जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रामीण परिवेश के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भूमि मापन प्रणालियां और मानक के ऊपर। दोस्तों आज का क्लास आपके एग्जाम में हेल्प तो करेगा ही करेगा। अगर आप एक जागरूक व्यक्ति हैं या फिर अपने आप को लेखपाल की भूमिका में देखते हैं तो आज आपको सभी बेसिक बातें पता चलेंगी और ये बातें आपको कॉन्फिडेंस से भर देंगी और आप अपने आप को लेखपाल के रूप में देख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज के क्लास को समझते हैं। सबसे पहले जो भूमि मापन प्रणालियां हैं उनको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुख्यतः भूमि मापन की 3 प्रणालियां हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। पहला तो हम पारंपरिक प्रणाली को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ब्रिटिश प्रणाली को डिस्कस करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम मीट्रिक प्रणाली को डिस्कस करेंगे, जहां से जिनको आजकल लेखपाल आधार बनाते हैं मेजरमेंट के लिए। तो चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए जब संपूर्ण क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो मैं चेक करूंगा आपके अटेंशन लेवल को और मैं आपको दूंगा 30 क्वेश्चन, जिसके माध्यम से ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा और आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपने कितने अच्छे से लेक्चर को अटेंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं पारंपरिक प्रणाली के ऊपर। इसको समझिए। ग्रामीण स्तर पर आप देखेंगे तो बीघा और बिस्वा की बात होती है और जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है तो ये आंकड़े बीघा बिस्वा ये बदलता रहता है क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है, तो ये पारंपरिक प्रणाली है, मतलब बहुत पहले से चली हुई प्रणाली है जिसके माध्यम से लोग पहले खेतों को मापते थे। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो दोस्तों 1 पक्का बीघा 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए, आपसे भी पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम ब्रिटिश प्रणाली की बात करें तो ब्रिटिश प्रणाली को यहाँ पे समझिएगा। ब्रिटिश प्रणाली में क्या है, इसमें मुख्य रूप से एकड़ और गज का प्रयोग होता है। अब डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे पूछेगा 1 एकड़ कितने गज स्क्वायर के बराबर होता है या फिर कितने स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 एकड़ आप देखिए कितने के बराबर होता है, 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। और वहीं पे अगर हम स्क्वायर फीट में देखें, वर्ग फीट में देखें तो ये 43,560 वर्ग फीट में होता है। ठीक है, 1 एकड़ 43,560 वर्ग फीट के बराबर होता है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मीट्रिक प्रणाली के ऊपर तो इसको भी समझिए। मीट्रिक प्रणाली दोस्तों ये वर्तमान की मानक प्रणाली है और आजकल जितने भी मेजरमेंट होते हैं वो मीट्रिक प्रणाली में ही होते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना, 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर नहीं भी पूछेगा तो आपके आसपास के लोग पूछ लेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जागरूक स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको नहीं पता कि 1 एकड़ कितने वर्ग स्क्वायर मीटर के बराबर होता है तो बहुत इंसल्ट होगी दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ये भी कोई पूछ ले 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होगा तो दोस्तों 2.47 एकड़ के बराबर होगा। यह भी जानकारी आपको रखनी होगी। तो दोस्तों इस तरह से आपने जो प्रणालियां हैं, ठीक है, भूमि मापन की वो देख ली आपने और आपने इसमें परंपरागत प्रणाली देख ली, उसके बाद आपने ब्रिटिश प्रणाली देख ली, मीट्रिक प्रणाली देख ली और तीनों को समझ लिया। अब जो भी प्रश्न बनेगा इसी के दायरे में बनेगा। चलिए अब हम बात करते हैं मापन के जो उपकरण हैं और जो आधारभूत इकाइयां हैं उनके ऊपर। और यहां से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनेगा आपसे और इतनी बेसिक कि आप छोड़ देंगे क्योंकि आपने नहीं ध्यान से देखा होगा। अगर आप जीएस फोकस से पढ़ाई करते हैं तो हर एक पॉइंट को आपके दिमाग में फिट किया जाता है, क्योंकि अभी जब क्लास कंप्लीट होगा तो मैं आपका टेस्ट लूंगा, कितने ध्यान से देखा है वो आपका ध्यान पता चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे समझिए। यहाँ पे देखिए अगर हम मापने के उपकरण की बात करें तो सबसे पहले पुराने ज़माने में या फिर परंपरागत रूप से हाथ का प्रयोग होता था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी का भी हाथ, मतलब हाथ एक पैमाना था और उसमें एक हाथ को 1.5 फीट या 18 इंच के बराबर माना जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मापने का उपकरण है गट्ठा, जिसको हम लठ के रूप में भी जानते हैं। ये वाला लठ नहीं है जो बरसाया जाएगा, है तो ये वही वाला, लेकिन इसका जो थोड़ा लेंथ है बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गट्ठा क्या है, लठ क्या है। अब यहाँ पे एक लठ जो है ये 5.5 हाथ के बराबर होता है और यहाँ पे देखिए 8.25 फीट के बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों में आपसे तुलना करके पूछा जा सकता है कि एक गठ कितने हाथ के बराबर होता है, तो दोस्तों 5.5 हाथ के। ठीक है, या फिर एक लट्ठा कितने हाथ के बराबर, तो 5.5। अब यहाँ पे इंच वगैरह जब कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्टली आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। 5.5 का 18 इंच में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंकड़ा निकल के आ जाएगा। इसलिए
थोड़ा सा अटेंटिव होके देखें, ठीक है, चीज़ें अपने दिमाग में बिठा के चलें, तार्किक बने। अब यहाँ पे देखिए फीट में भी आपको पता है 12 इंच 1 फीट के बराबर होता है, ठीक है। अब जब 8.25 फीट है तो उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंच में भी पता चल जाएगा लट कितना होता है ना। तो लट बसानी ना पड़े इसलिए अपने दिमाग पे जोर डालते रहिए, ठीक है। आइए हम बात करते हैं इसी में जरीब के ऊपर। जरीब तो आपने सुना होगा, लेखपाल जी जरीब लेके आते थे। तो यहाँ पे देखिए जो चेन है, जो जरीब है, पैमाइश का सबसे महत्वपूर्ण धातु उपकरण है। अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग में था, बीटेक में था, तो सर्वे के लिए ऐसे जरीब लाई जाती थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों जरीब में ना ऐसे जो गोटियां होती हैं, एक्सपांसन, और जैसे होता है ना गर्मी में फैल जाना और ठंडियों में सिकुड़ना, इसकी वजह से त्रुटि होती है मेजरमेंट में, ठीक है। तो उसका भी कैलकुलेशन हम लोग बहुत डेप्थ में जाके करते थे, लेकिन इतना डेप्थ आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो जरीब पैमाइश का सबसे महत्वपूर्ण धातु उपकरण है। अब इसके बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकता है, एक तो है शाहजहानी जरीब, ठीक है। अब इसकी लंबाई आपसे फिट में पूछी जाए तो दोस्तों 165 फीट की लंबाई इसकी होती थी, ठीक है। कितनी, 165 फीट की, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो पक्का बीघा मापने के काम आती थी, एक पक्का बीघा 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है उत्तर प्रदेश में, अपने दिमाग में छाप के रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक होता है गंटरी जरीब। क्या है गंटरी जरीब? इसकी लंबाई 132 फीट होती है। तो दोनों में अंतर आप याद रखेंगे, पता चले दोनों मिक्स कर दिए नहीं। गंटरी जरीब क्या है? गंटरी जरीब छोटी है, 132 फीट की होती है, जो एकड़ की गणना हेतु उपयोग की जाती है। तो आपसे पक्का बीघा की गणना किससे की जाती है दोस्तों? शाहजहानी जरीब में। और जो गंटरी जरीब है, इससे एकड़ की गणना हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जरीब को भी समझ लिया, और जो मापन के उपकरण हैं उनको आपने समझ लिया, और बेसिक यूनिट आपने देख ली। अब हम बात करेंगे जो क्षेत्रफल का पदानुक्रम है, जैसे कितना क्षेत्रफल कितने क्षेत्र, मतलब आंकड़ों में किसके बराबर है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर भी हम बात करते हैं। अब देखिए हम क्या जानेंगे, क्षेत्रफल का पदानुक्रम। यहाँ पे 20 का मानक होता है, बिस्वा, बीघा, ठीक है। तो इसको समझते हैं यूनिट के माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर हम बात करें, भूमि क्षेत्रफल की गणना 20 के अनुपात पर आधारित है। किसके? 20 के अनुपात पर आधारित है। ये डायरेक्ट आपसे अनुपात भी पूछा जा सकता है। चलिए अब इसमें जो आंकड़े हैं इनको समझिए। यहाँ पे देखिए एक पक्का बीघा कितने बिस्वा के बराबर होता है? तो दोस्तों 20 बिस्वा के बराबर होता है। अगर हम इसको क्षेत्रफल में देखें तो 55 गज गुणे 55 गज, यानी कि 3025 वर्ग गज के बराबर एक पक्का बीघा होता है, ठीक है। तो 20 बिस्वा इक्वल टू 55 गज गुणे 55 गज, अपने दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों। यहां से निश्चित रूप से इतने आंकड़ों से आपसे एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो 55 गज गुणे 55 गज इक्वल टू 3025 वर्ग गज, ये एक पक्के बीघे के बराबर होता है। और मैं आपको बता चुका हूं उत्तर प्रदेश में एक पक्का बीघा 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है। एक बिस्वा, अब यहाँ पे देखिए 20 बिस्वा आपने देख लिया, एक बिस्वा 20 बिस्वांशी यानी धूर के बराबर होता है, ठीक है। धूर के बराबर होता है 20 बिस्वांशी, जिसको हम धूर भी कहते हैं। तो एक बिस्वा 20 बिस्वांशी के बराबर होता है, जिसको हम धूर भी कहते हैं। अब एक बिस्वांशी क्या है? तो दोस्तों ये 20 कछवांशी के बराबर होता है। किसके? 20 कछवांशी के। और एक कछवांशी अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों 20 उनवांशी के बराबर, यानी सबसे छोटी इकाई भी डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे क्या है ये कछवांशी, और एक कछवांशी 20 उनवांशी के बराबर होता है। और उनवांशी जो ये क्या है? सबसे छोटी यूनिट है। अगर हम जमीनों का मेजरमेंट देखें उत्तर प्रदेश में, क्या है? उनवांशी सबसे छोटी यूनिट, ठीक है। तो ये बातें अपने दिमाग में बैठाना है। एक बिस्वा 20 बिस्वांशी के बराबर, एक बिस्वांशी 20 कछवांशी के बराबर, और एक कछवांशी 20 उनवांशी के बराबर होता है। ये चीज़ें रटनी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रटनी तो पड़ेंगी आपको, तो रट लीजिए, जैसे भी करना है, जैसे भी जहन में उतारना है उतार लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए एक बिस्वा बिस्वांशी, ये तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले बिस्वा है तो बिस्वांशी आ गया, लेकिन एक बिस्वांशी कछवांशी के बराबर होता है। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे? आप यहाँ पे बिस्किट याद रख लीजिए, यानी कि जब आप बी से क की तरफ आते हैं तो बिस्किट, बी से क की तरफ आए कछवांशी, ठीक है। तो इसको जैसे भी याद रखना है, आपको याद रखना पड़ेगा कछवांशी उनवांशी के बराबर, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब आप याद रखिएगा, जैसे भी याद रखना है। अब इसमें क्या ही ट्रिक बनाऊं मैं, ये आंकड़े हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे छोटी यूनिट आपको पूछा जाए तो उनवांशी है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अब जो लेखपाल की भूमिका है इन सब के मेजरमेंट में, वहां से अगर क्वेश्चन पूछे तो वो कैसे आप डील करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सिंपली समझिए,
लेखपाल की भूमिका और जो प्रशासनिक वर्गीकरण है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए मुख्य कार्य क्या होता है लेखपाल का। तो दोस्तों भूमि रिकॉर्ड का रख रखाव करते हैं, उत्तराधिकार का पंजीकरण यानी वरासत का ये पंजीकरण, और आपदा के समय फसल क्षतिपूर्ति का रिपोर्ट तैयार करने का कार्य करते हैं लेखपाल जी। मतलब कि आप जब जाएंगे तो यही सब आप करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे राजस्व लेखपाल की, तो ये राजस्व परिषद के नियंत्रण में होते हैं और नियमित प्रशासनिक एवं भू अभिलेखी कार्य ये देखते हैं। कौन? राजस्व लेखपाल। तो दोस्तों राजस्व विभाग का सबसे छोटा यूनिट और सबसे जिम्मेदार यूनिट लेखपाल ही होता है। ये बात आपसे पूछी गई है, आप याद रखेंगे। चकबंदी लेखपाल कौन होते हैं? दोस्तों ये चकबंदी विभाग के अधीन होते हैं। राजस्व लेखपाल राजस्व परिषद के नियंत्रण में होते हैं। दोनों बातें अलग अलग से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। जिनका मुख्य कार्य क्या है? बिखरे हुए खेतों को एकत्रित कर चक बनाना, ठीक है। ये चकबंदी लेखपाल का कार्य होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल दोनों को समझ लिया है। अब हम बात करेंगे विशिष्ट राजस्व शब्दावलियों के ऊपर। देखिए आपसे पूछा जाता है ना, खतरा, खसरा, खतौनी। देखिए ये तो अभी आपने अन्य लेक्चरों में देख लिया, लेकिन यहाँ पे आपका क्विकली रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चलिए जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, खसरा किसे कहते हैं। तो यह एक अधिकार अभिलेख है जिसमें फसलों, सिंचाई और मिट्टी का विवरण होता है। इसमें 22 कालम होते हैं। कितने दोस्तों? 22 कालम। और ये देखिए राज्यों के हिसाब से ये कालमों की संख्या बदल सकती है, ठीक है। तो हम विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो एक आधिकारिक अभिलेख है ये खसरा, जिसमें फसलों, सिंचाई और मिट्टी का विवरण होता है और इसके कुल 22 कालम होते हैं। खतौनी की बात करें तो ये जोतदारों के मालिकाना हक का रजिस्टर होता है, जिसे प्रत्येक 6 वर्ष में क्या है, तैयार किया जाता है और इसमें 13 कालम होते हैं। तो दोस्तों खसरा में 22 कालम होते हैं, खतौनी में 13 कालम होते हैं, ठीक है। तो दोनों में आप अंतर याद रखेंगे, ठीक है। खसरा में 22 कालम, खतौनी में 13 कालम। अब जैसे भी आपको रट पाना है रट लीजिए, जैसे भी याद रखना है याद रखिए। खतौनी में मालिकाना हक का रजिस्टर होता है और खसरा में क्या होता है दोस्तों, फसलों, सिंचाई और मिट्टी का विवरण होता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सजरा के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सजरा क्या है, गांव का जो नक्शा होता है जो आमतौर पर कपड़े पर बना होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सजरा, ठीक है। याद रखेंगे गांव का नक्शा आमतौर पर कपड़े पे बना होता है, आजकल पेपर पे देखने को मिलेगा, आजकल आपको डिजिटली देखने को मिलेगा। तो सजरा आपने समझ लिया, गांव का नक्शा। उसके बाद दोस्तों दाखिल खारिज क्या है? तो स्वामित्व के हस्तांतरण के बाद सरकारी रिकॉर्ड में जो नाम परिवर्तन होता है उसको हम दाखिल खारिज कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, दाखिल खारिज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वरासत नाम की एक चीज होती है, वो क्या है उसे भी समझिए। देखिए जब मृतक भूस्वामी के कानूनी उत्तराधिकारी का नाम दर्ज कराना हो तो उसको हम वरासत कहते हैं। क्या कहते हैं? वरासत। तो इस तरह से आपने कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी देख ली। इसके पहले टर्मिनोलॉजी का एक छोटा सा लेक्चर भी है, आप उसे देख लेंगे, जहाँ पे मैंने सभी महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी डिस्कस किए हैं, ठीक है। 12 मिनट का वीडियो है, मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप अलग से एंजॉय कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं आज के टॉपिक से, वो क्या है उसे भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कृषि वर्ष की बात करें तो दोस्तों आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है, तो दोस्तों ये शुरू होता है 1 जुलाई से और ख़त्म होता है 30 जून को, ठीक है। तो 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है आपका कृषि वर्ष, और इसे फली वर्ष भी कहते हैं। और ये एक नया इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, मुझे पता है ये चीज़ आपको नहीं पता थी, ठीक है। तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जामिनर पूछ लेगा। उसके बाद दोस्तों पड़ताल क्या होता है? तो लेखपाल वर्ष में क्या करते हैं, 3 बार खरीफ, रबी और जायद खेतों का निरीक्षण करता है, इसको हम पड़ताल कहते हैं, ठीक है। पहले देखिए नहरों की पानी का पड़ताल करने आते थे, लेकिन आजकल जो लेखपाल लोग हैं बहुत लापरवाह हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो घर पे बैठे बैठे ही कर लेते हैं। राजस्व परिषद की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का शीर्ष निकाय है। कौन? राजस्व परिषद, और जिसकी स्थापना 1831 में प्रयागराज में हुई थी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे इसका जो जुडिशियरी यानी कि न्यायिक मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों प्रयागराज में। लेकिन अगर प्रशासनिक मुख्यालय पूछ ले तो दोस्तों आप कहाँ पे बताएंगे? लखनऊ में, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था वो आपने देख लिया, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अब दोस्तों हम प्रश्नों के माध्यम से आपका परीक्षण करेंगे कि आपने कितने ध्यान से इस क्लास को एंजॉय किया है। देखिए मैं तो एक ही सांस में आपको पढ़ाने का मतलब है कि कम समय है, कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें मैं समझा दूं, ठीक है। लेकिन अगर आपको फास्ट लगती हैं चीज़ें तो आप स्लो करके देखा कीजिए, ठीक है। मैं तो सिर्फ इस बात के लिए फास्टली पढ़ाता हूं कि आपका समय बचे। मुझे अभी क्या है,
कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास समय का मर्यादा है, आपके पास नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप स्लो कर सकते हैं तो वीडियो को स्लो करके जरूर देखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट के ऊपर। चलिए आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। उत्तर प्रदेश में एक पक्का बीघा कितने बिस्वा के बराबर होता है, बताइए। ये क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कंटेंट आपको पता है। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, एक पक्का बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बड़ा मज़ा आया होगा, ठीक है, आपने एंजॉय किया है। क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपसे, ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, बताइए। कितना सिंपल हो गया ये टेस्ट। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 4840 वर्ग गज। ये चीज़ें मैंने आपको रटाई थी। ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, पीवाईक्यू भी हैं जो आपके एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं। मीट्रिक प्रणाली की बात हो रही है, इसमें 1 हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है, तो दोस्तों जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर है आपका 10,000 वर्ग मीटर के बराबर। ईमानदारी से बताइए आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कि आप लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जीएस फोकस फैमिली का पार्ट भी बनिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं आता है पसंद तो भाई आपकी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 165 फीट, ठीक है। कितनी, 165 फीट। और इसमें हम क्या मेजर करते हैं, कमेंट करके बताइए। भूमि मापन की जो पारंपरिक प्रणाली है उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन सी है उनवांसी। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे पूछ भी लिया गया। अगला प्रश्न क्या है, लेखपाल द्वारा वर्ष में कितनी बार खेतों की पड़ताल या निरीक्षण की जाती है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 बार, ठीक है। खरीफ, रबी और जायद की फसलों के लिए। जो गंटरी जरीब है इसकी लंबाई कितनी निर्धारित की गई है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है आपका 132 फीट। और इसमें हम क्या मेजर करते हैं, एकड़ या हेक्टेयर, बताइएगा। खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं, बताइए। खतौनी छोटी यूनिट बताया था मैंने, और इसमें कितने कॉलम होता है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है आपका 13, ठीक है। और खसरा बोलने में थोड़ा सा ऐसे मुंह खोलना पड़ता है, खसरा, खतौनी में बंद हो रहा है, खतौनी, ठीक है। तो जब बड़ा हो रहा है तो मतलब वहाँ पे 22 कॉलम कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद गांव का जो मानचित्र है, नक्शा है, ये राजस्व भाषा में क्या कहलाता है, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने आपको बताया था सजरा, और ये पहले कपड़े पे बनाया जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, दोस्तों इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया 1831 में। मुख्यालय के ऊपर भी मैंने बात कर ली है इसमें। अगला प्रश्न, एक पक्का बीघा कितने कच्चे बीघे के बराबर होता है, सिंपल और आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन। तो दोस्तों 3 कच्चे बीघे के बराबर। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको याद है। अगला प्रश्न, किसी भूस्वामी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं वरासत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, राजस्व विभाग के अंतर्गत फसलों का जो विवरण है ये किस दस्तावेज में दर्ज किया जाता है, दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका खसरा में, ठीक है। तो राजस्व विभाग के अंतर्गत फसलों का जो विवरण है वो खसरा में देखने को मिलता है, और जो खतौनी है उसमें मालिकाना हक देखने को मिलता है। कृषि वर्ष यानी फसल वर्ष की जो अवधि है वो क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है आपसे, एक गट्ठा या लट्ठा की लंबाई फीट में कितनी होती है, तो दोस्तों ये भी बात मैंने आपको समझाई थी। इसमें कितना होता है फीट में, 8.25 फीट, ठीक है। और 5.5 हाथ होता है। अगला प्रश्न है आपसे, दाखिल खारिज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य होता है इसका क्या, सरकारी अभिलेख में नाम परिवर्तन करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, लेखपाल के कार्यों का जो पर्यवेक्षण है मुख्य रूप से कौन करता है, यानी कि सुपरविजन कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, 1 हेक्टेयर लगभग कितने एकड़ के बराबर होता है, तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है आपका 2.47 एकड़ के, ठीक है। ये भी बातें मैंने आपको बताई थी।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। पढ़िए इसको ध्यान से। पारंपरिक मापन में एक हाथ की लंबाई कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों पारंपरिक मापन में एक हाथ की लंबाई 18 इंच के बराबर मापी जाती है, ठीक है, और 1.5 फीट के बराबर मापी जाती है। अगला प्रश्न, चकबंदी लेखपाल का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो दोस्तों उनका मुख्य कार्य है बिखरे हुए खेतों को एकत्रित करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, खसरा में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो दोस्तों खसरा बोलने में बड़ा लग रहा है, तो कॉलम कितने होंगे? तो दोस्तों 22 कॉलम। ये विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, पक्का बीघा मापने के लिए किस जरीब का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो जो क्वेश्चन पूछा था अब आपको उसका आंसर मिल गया, ठीक है। तो शाहजहानी जरीब का प्रयोग पक्का बीघा मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और एकड़ मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा बताइए? तो गंटरी जरीब, ठीक है। एक बिस्वा कितने विश्वांसी के बराबर होता है? तो दोस्तों 20 विश्वांसी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, खेवट नामक दस्तावेज का संबंध किससे था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है जमींदारों से, ठीक है। तो खेवट नामक दस्तावेज का संबंध जमींदारों से था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर हम राजस्व परिषद का जो न्यायिक मुख्यालय वो देखें तो प्रयागराज में, प्रशासनिक देखेंगे तो लखनऊ में। तो यहाँ पे हम प्रयागराज ट्रिक करेंगे। अगला प्रश्न है आपसे, लेखपाल द्वारा की जाने वाली पहली पड़ताल किस फसल के लिए होती है? तो दोस्तों 10 अगस्त से ये प्रारंभ होती है और इसमें सबसे पहले खरीफ की बात होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एक वर्ग गज में कितने वर्ग फीट होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप सीखे हैं तो कैलकुलेट भी कर लेंगे, तो 9 वर्ग फीट के बराबर होता है एक वर्ग गज, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है। अगला प्रश्न देखिए, 20वां बीघा का कौन सा भाग है? तो दोस्तों बताइए 20वां बीघा का कौन सा भाग है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है आपका 20वां भाग, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बहुत ईजी हो गया आपके लिए क्योंकि आप जानते हैं इसको। अगला प्रश्न है आपसे, जरीब प्रणाली का उपयोग करने वाली मापन पद्धति का विकास किसने किया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है राजा टोडरमल, ठीक है। तो जरीब प्रणाली का उपयोग करने वाली मापन पद्धति का विकास किसने किया? राजा टोडरमल ने। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है क्वेश्चन नंबर 30 और आज के क्लास का, और इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, किस दस्तावेज को फील्ड बुक के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है खसरा को फील्ड बुक के नाम से भी जानते हैं। एक आप पढ़ेंगे घरौनी। तो दोस्तों आजकल जैसे मान लीजिए जो घर का है मालिकाना हक, वो जिस कागज में दर्ज होगा, जिस जमीन पे दर्ज होगा, जिसके बिहाफ में आप जाके लोन ले सकते हैं, उसको घरौनी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आज का क्लास कंप्लीट हुआ। अब आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करने में शर्माना नहीं है, अगर आपको बहुत पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।